जब हम ब्रेकअप से जाते हैं, हमने ये ब्लॉग्स में बहुत बार कवर किया है कि जब हम ब्रेकअप के थ्रू जा रहे होते हैं तो जो लोनलीनेस होती है, जो एंजाइटी होती है, हम उसको कंफ्यूज कर लेते हैं अपनी एक्स की एब्सेंस से। हमें लगता है कि हम इतनी मिजरेबल सिचुएशन में इसीलिए हैं बिकॉज वी डोंट हैव द पर्सन वी लव। बट इफ़ यू विल गिव इट सम टाइम, आप थोड़ा और वक्त दीजिए। मुझे पता है आपको बहुत टाइम हो गया है ब्रेकअप किए हुए भी और आपको लग रहा है कि शी इज़ द ओनली वन हु कैन सॉल्व योर all anxiety and everything, then definitely you need to talk to her. But एक बार फिर से डायरी लेके बैठिए और लिखिए अपने एक्चुअल इमोशंस। आप अपनी गर्लफ्रेंड को मिस कर रहे हैं या फिर आप एक गर्लफ्रेंड या गर्लफ्रेंड की कमी को मिस कर रहे हैं। अगर आप गर्लफ्रेंड की कमी को मिस कर रहे हैं तो दैट कैन बी इजिली रिप्लेस्ड। यू कैन एक्चुअली गेट इनटू अ न्यू रिलेशनशिप। एंड आई नो यू सेड कि नया रिलेशनशिप बहुत मुश्किल है बिकॉज यू आर नॉट कनेक्टिंग विद एनीवन। उसके दो वजह हैं। पहली चीज़ ये है कि टिंडर हैपन के ज़माने में नोबडी इज़ लुकिंग फॉर अ सीरियस रिलेशनशिप, एवरीबडी इज़ वेरी सुपरफिशियल एंड दे जस्ट वांट टू हैव फन। नंबर टू, यू आर शट। यू आर शट। व्हेन आई से यू आर शट, दैट मीन्स दैट आप जिसको भी मिल रहे हैं आप उनको लेके जजमेंटल हैं। कहीं ना कहीं बैक ऑफ योर हेड आपको कंपैरिजन हो जाता है कि यार मेरी गर्लफ्रेंड इतनी केयरिंग थी, या मेरी गर्लफ्रेंड तो लाइक यू नो शी वॉज always protective and now this person is careless, carefree, whatever. Just that you need to be little I would say well thought जब आप किसी को कंपेयर करें, because it takes time. किसी इंसान को समझने में वक्त लगता है। तो कोई लड़की अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है, वक्त बिताए उसके साथ, चांस दें, अपनी लाइफ को एक बार चांस दें। बिफोर गोइंग बैक टू योर एक्स, just give someone else a chance and see what you really want, because otherwise you will not know, right? Okay, can career relationship go side by side at the age of 18? At 18? Well, I think yeah, of course, it can. Why not? Don't worry, Ash. It's your time, I guess. 18 is the age where you remember your first love and that's your first, right? I think you should go for it. There's no harm. Just that protect yourself. Because heartbreaks होना पक्का है। आपकी जो पहली गर्लफ्रेंड है, 1000% चांसेस है कि वो आपकी लास्ट गर्लफ्रेंड नहीं रहने वाली है। Eventually you guys will break up, so just make sure that you're prepared and enjoy the time. Love is beautiful, isn't it? So yeah. Also, before getting back to your ex, अपने ex के पास वापस जाने से पहले आप ये देखिए कि did she make you feel secure, happier? और कल के दिन जब आप उससे शादी कर लेंगे और आप लोगों के रिलेशनशिप में से वो जो एक प्यार वाला फैक्टर है, जो एक चार्म है एक नया रिलेशनशिप का, जब वो चला जाएगा उसके बाद भी आप इस रिलेशनशिप को बेयर कर सकते हैं, then definitely go with it. That if you feel that nothing else matter but the person, then you should give it a try. But अगर आपने कुछ सोच समझ के ब्रेकअप किया है, then there is a thing to worry about. And also, Mr. Karura, लास्ट में मैं यही बोलूँगी कि जब आप रिकन्डल्ड रिलेशनशिप में जाते हैं ना, जब कोई टूटा हुआ ब्रोकन रिलेशनशिप एक बार फिर से पैचअप करता है ना, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो साथ में आती हैं। एंजाइटी आती है, ट्रस्ट इश्यूज आते हैं और साथ में आप लोगों के रिलेशनशिप बार बार ब्रेक होते हैं। बिकॉज एक बार ब्रेकअप कर लिया, आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यू कैन एक्चुअली लिव विदाउट देम। इट्स जस्ट दैट वी आर गिविंग इट अ ट्राई, यू नो। तो ये आप मान के चलिए कि अगर आप वापस आते भी हैं तो लड़ाई झगड़े होंगे, क्योंकि आपके ट्रस्ट बिल्डिंग में टाइम लगेगा। वापस से वो फेथ रीगेन करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। नाउ द सेकेंड क्वेरी आई हैव फ्रॉम, आई कैन नॉट रिवील द नेम, बट ये जो जनाब हैं ये 22 साल के हैं और इनका जो रिलेशनशिप था वो जब ये 12th क्लास में थे तब शुरू हुआ। एंड देन ही ब्रोक अप अनफॉर्चुनेटली व्हेन ही वाज